हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। और जैसे कि मैंने अपने व्लॉग में बोला था कि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा अदर देन द पॉडकास्ट, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियोस। इस वीडियो में मैं आपको अपनी बिजनेस की जो जर्नी है, मैंने 2020 में एक कंपनी शुरू करी थी कुठारी फूड्स के नाम से, जहाँ पे हम चिप्स और कुकीज़ बनाते हैं। हमारे ब्रांड के लिए इनिशियली हमने शुरू करा था, बट नाउ वी मेक फॉर अदर्स ऑल्सो। तो उसी की पूरी जर्नी बताऊँगा, अपने स्ट्रगल्स बताऊँगा, क्या क्या मैंने फेस करा। एंड कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर्स या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स ये एपिसोड देख रहे हैं तो उनको पता लगे कि क्या क्या चीज़ें आप बिज़नेस जब शुरू करते हैं तब आपको याद रखनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, और क्या क्या तरीके के स्ट्रगल्स बिफोर स्टार्टिंग एंड वाइल वर्किंग ऑन योर बिजनेस आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे फेस करे। तो दीज आर जस्ट माई लर्निंग्स विच आई एम पुटिंग आउट देयर इन द वर्ल्ड सो दैट द मिस्टेक्स आई मेड पीपल डोंट। तो सबसे पहले मैं आपको बिज़नेस के बारे में बताता हूँ। मैंने 2020 में एक चिप्स और कुकीज़ बनाने की कंपनी शुरू करी। उस टाइम मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये था कि मैंने ये किताबें पढ़ी है, मैं ऑनलाइन ये करता हूँ, वो करता हूँ, रिसर्च करता हूँ अपने तरीके से, और मुझे लगा था कि मुझे सब आता है और मैं 2 साल के अंदर 500 करोड़ की कंपनी बना दूंगा बिना फंडिंग लिए और ये सारी चीज़ें। ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। अब मैं सबसे पहले शुरू करूँ तो मैं वापस पहले बिज़नेस पे आता हूँ। तो हमने 2020 में ये लॉन्च करना था। मार्च में हमारा लॉन्च था और फरवरी में आ गया कोविड। जनवरी में आना शुरू हो गया था, मार्च में लॉकडाउन हो गया। हमारी प्रोडक्शन शुरू होनी थी कमर्शियल और लॉकडाउन हो गया। तो हमारे को सबसे पहले ब्लंडर फेस करना पड़ा। उस टाइम हम बनाते थे 20 रुपये के कुकीज़ एंड वी वर मेकिंग मल्टीग्रेन चिप्स एंड रिंग्स। अब मैं क्यों प्रोडक्ट भी बता रहा हूँ आपको आगे आप रिलेट कर पाओगे। जब मैंने बिजनेस शुरू करा, मैंने कंसल्टेंट हायर करा। आई हैड दी ब्लेसिंग ऑफ माई फादर्स मनी कि मैं कंसल्टेंट हायर कर सकता था और ये सब कर सकता था। कंसल्टेंट्स ने मुझे बहुत लूटा, हर महीने की फ़ीस ली उन्होंने। मुझे ट्रेजेक्ट्री और फाइनेंशियल्स ऐसे दिखाए कि जी आपकी फैक्ट्री लगाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री लगवा दी, और एकदम ऐसे नंबर्स दिखा दिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। रियलिटी में ऐसा ना तो होता है और ना ऐसा हुआ। और उन्होंने कहा आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, मैंने कहा मुझे मल्टीग्रेन चिप्स बनाने हैं। 2M हैड जस्ट एंटर्ड द मार्केट 3 years बैक विद देयर मल्टीग्रेन चिप्स, एंड वो भी 5-10 रुपी सेगमेंट टारगेट करे थे, हमने भी 5-10 रुपी सेगमेंट टारगेट करा। सबसे बड़ी गलती मेरी क्या रह गई, बाय द वे वो प्रोडक्ट्स हमारे नहीं चले इनिशियली। सबसे बड़ी गलती क्या रह गई अदर देन कोविड एंड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, कि हमने हमारी मार्केट की ढंग से रिसर्च ही नहीं करी। जो इंडियन मार्केट है, मेरी फैक्ट्री राजस्थान में है, जो राजस्थान की मार्केट है, जो उसके सराउंडिंग मार्केट्स है, हमने उसकी रिसर्च नहीं करी। राजस्थान जैसी जगह पे या फिर वेस्टर्न यूपी या दिल्ली में 5-10 रुपये में मल्टीग्रेन चिप्स कोई नहीं खाता। दिस इज़ अ फैक्ट। 2M ने बहुत पैसा खर्च करा, बहुत उन्होंने आज तक लॉसेस बेयर करे, उनके भी मल्टीग्रेन चिप्स 5-10 रुपये की मार्केट में नहीं चले। तो हमारी कंपनी जो उनसे बहुत ज़्यादा छोटी थी और है, वो कैसे बेच लेते विदाउट बर्निंग मनी लिटरली। तो सबसे पहले तो हमारी प्रोडक्ट चॉइस फिट के लिए एक सर्टेन स्टेट की कंजम्पशन के लिए या इंडिया की कंजम्पशन के लिए गलत हो गया। तो इसमें मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 1 में, कि जो आपकी टारगेट मार्केट है उसके पहले उसको रियलाइज़ करो, उसके बाद उनके लिए प्रोडक्ट बनाओ। या तो प्रोडक्ट बनाओ और उसको टारगेट मार्केट ऐसी करो कि वो वहाँ पे बिक जाए, लेकिन हमने दोनों ही चीज़ें नहीं करी। तो बेसिकली दिस इज़ अ लर्निंग दैट आई गॉट कि आगे से कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ये मिक्स एकदम करेक्ट होना ज़रूरी है, कि वहाँ पे किस तरीके के फ्लेवर्स लोगों को पसंद आते हैं, किस तरीके का टेस्ट पैलेट है। ज़्यादा फ्राइड ही खाते हैं इंडिया में आज भी लोग, ये सारी चीज़ें हमने नहीं सोची। मेरे को लगा कि मेरे को बस सब पता है और मैं कर डालूँगा। तो पहली गलती ये, आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा व्हेन स्टार्टिंग आउट योर ओन कंपनी। एंड दिस गोज़ अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज़ नॉट जस्ट फूड। अगर आप क्लोथिंग बना रहे हैं तो आप कहाँ बेचना चाहते हैं, किस तरीके से उसको पोजीशन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, और वाइस वर्सा। पॉइंट नंबर 2 जिसकी मैंने बात करी, जो होते हैं फाइनेंशियल्स। अब मेरे को फादर मेरे बचपन से कहते थे कि बेटा फाइनेंस अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फाइनेंस पूरे टाइम वो मेरे को अकाउंट्स फाइनेंस बताते रहते थे, और मैं था ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। मैंने कभी ध्यान दिया नहीं फाइनेंस में, अकाउंट्स में। अब जाके मैं ये सारी चीज़ें सीखा हूँ, कॉस्टिंग सीखा हूँ। नाउ आई हैव इट ऑन द टिप ऑफ माई हैंड्स, बट दिस इज़ आफ्टर लिटरली फेलिंग फॉर 2.5 years।
तो आप अपनी जो कॉस्टिंग्स है, अपने जो फाइनेंशियल्स है कि आपका प्रोडक्ट किस रेट पे बन रहा है एग्जैक्ट टू द डॉट, एंड दिस इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु have their own manufacturing unit, because running a manufacturing unit is very difficult, it is not easy at all. आपको literally 10-15 चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है. छोटी सी छोटी कॉस्ट, एक एक पैसे की कॉस्ट भी मैटर करती है when you're operating at a scale. तो आप अपनी कॉस्टिंग्स और फाइनेंशियल्स पे जितना ज़्यादा ध्यान दे सकते हो उतना कम है, मैं तो बोलूँगा. हर हफ्ते आप अपनी कॉस्टिंग और फाइनेंशियल्स लेके बैठ जाया करो. तो दिस इज़ पॉइंट नंबर 2 विच अगेन आई डिड नॉट डू. हमने 5 रुपये में मल्टीग्रेन चिप्स लॉन्च कर दिया, जो उस टाइम हमें बनाने में ही करीब 3.5-4 रुपये का पड़ रहा था. नाउ यू कैन इमेजिन हाउ बिग ऑफ अ ब्लंडर इट वॉज. बट ठीक है, आई सी इट एज अ लर्निंग एंड आई होप आप लोग भी उसको एज अ लर्निंग ही देखें कि अगर आप 5 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो, आइडियली वो आपको 2-2.5 रुपये से ज़्यादा इंक्लूडिंग एवरीथिंग नहीं पड़ना चाहिए. और 5 रुपये की कोई मार्केट भी नहीं है मल्टीग्रेन चिप्स की, वो सिर्फ फ्राइड आइटम्स और इन सब बिस्किट्स वगैरह की ही मार्केट थी. तो अगेन दिस वाज अ लर्निंग जो विच आई गॉट. थर्ड वाज आपकी टीम बहुत ज़रूरी है. शुरुआत में मुझे लगता है कंसल्टेंट रखने से बजाय अगर मैं एक अच्छे टीम मेंबर रख लेता, एक अच्छा CEO या ऑपरेशंस हेड या फैक्ट्री हेड उस टाइम रख लेता, आई कुड हैव सेव्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स. आई थिंक मैंने जितना पिछले 3 साल 2 साल में अपनी अब जो मेरी टीम है उनसे सीखा है, उतना मैं अकेले नहीं सीख सकता था. सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या हुई कि मैंने सेल्स टीम हायर करी और सेल्स टीम ने मुझे 2 बार धोखा दिया. लिटरली जो मेरे सैम्पलिंग होती थी, हर गाड़ी के साथ हम सैम्पलिंग भेजते थे जो सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती थी, जिसको मार्केट सैम्पलिंग के लिए यूज़ करना होता था. लेकिन मेरी सेल्स टीम वो सैम्पलिंग भी मार्केट में बेच के अपनी जेबें भर रही थी. ये हमें बाद में पता लगा थ्रू आवर चैनल पार्टनर्स एंड एवरीवन. बट इसमें मेरी गलती एज एन एंटरप्रेन्योर, आपकी गलती कहाँ हो सकती है कि आपने ढंग से ट्रैक नहीं करा. मैंने ढंग से ट्रैकिंग नहीं करी क्योंकि मुझे इसका भी आइडिया नहीं था, तो मैंने सेल्स टीम के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, विच वॉज द बिगेस्ट ब्लंडर दैट आई कुड डू. बिकॉज स्टॉक जब आपका एक साथ निकलता है और जब दबा के वापसी आता है ना, तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपको एक बिजनेस में. तो उस टाइम आपको सेल्स टीम आके सपने बड़े बड़े दिखाती है कि सर 1 महीने के अंदर 2 करोड़ की सेल कर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है. आपको हर चीज़ को ध्यान से देख के परख के करना चाहिए. किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, अपने टीम वाले अच्छे से परखो और हर लेवल पे स्टार्टिंग में नज़र रखो. कुछ भी 100% किसी के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए. ये थी थर्ड लर्निंग अबाउट द टीम. चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट था, जो कि मैं हर एंटरप्रेन्योर को बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो जैसे मेरे हाथ में, मतलब मेरे पीछे से क्या है, पैसे की बैकिंग थी बिकॉज ऑफ माई फादर. तो आई वुड नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग मनी ऑन अ मशीन और स्पेंडिंग मनी ऑन दिस और दैट. We also got grant from the government because we set up a project in a mega food park, which was like a PPP, public-private partnership. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ना मुझे अब ऐसा रियलाइज़ होता है कि मुझे शायद फैक्ट्री के अलावा जो बाकी खर्चे हमने करे मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे, एक चीज़ मैंने अभी बताई नहीं, हमने प्रॉपर एक कैंपेन बनाया था जावेद जाफरी के साथ, जो कि हम ढंग से कभी लॉन्च और रिलीज़ ही नहीं कर पाए बिकॉज जब हमें रिलीज़ करना था तो कोविड आया. जब हमने डिसाइड किया कि अब इसको अगले साल रिलीज़ करेंगे व्हेन द टाइम इज़ राइट, फेस्टिव टाइम, तब वेव 2 आ गया. उसके बाद मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स ही ख़त्म हो गई. बट नाउ दैट आई रियलाइज इट वॉज टू अर्ली टू गेट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड और समथिंग लाइक दैट. अगेन दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग. तो ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च करा मैंने. मैं अगर आपके पास VC फंडिंग भी है, वो भी एक तरीके का खुला पैसा ही होता है. आजकल हम देख रहे हैं VC फंडेड कंपनीज कैसे पैसे खर्च करती है. मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टार्ट एज स्मॉल एज यू कैन. Do pilots of your products, of your marketing strategies in different areas. See what fits you and only then launch at a large scale. जो पायलट वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है बिकॉज वो आपको आपके प्रोज और कॉन्स बता देती है प्रोडक्ट के, मार्केट के, हर चीज़ के. तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना. एक और पॉइंट, आई थिंक दिस पॉइंट नंबर 5 or 6 whatever. Wherever you are having your business, again this is a very factory specific thing, but हमने फैक्ट्री लगाई राजस्थान में
without considering the kind of costs and the kind of transport costs that we'll have to bear to sell in areas such as UP, central UP, for some products even Delhi, like your 5 rupee product has a very high transport cost. We wanted to sell a product in Himachal, you know, all these tourist places. But again, कभी उस चीज़ पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया स्टार्टिंग में कि अरे आपकी लोकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है कॉलेज में, बट कॉलेज में हम ब्राइट स्टूडेंट तो थे नहीं. और दूसरी चीज़, कॉलेज में आपको कभी भी रियल प्रैक्टिकलिटी वाली चीज़ें नहीं समझ आएगी जितनी आपको फील्ड में रह कर काम कर कर प्रैक्टिकली हर चीज़ समझ कर आएगी. तो दीज आर अ फ्यू लर्निंग्स दैट आई फील, दीज आर वेरी बेसिक, बट लोग ध्यान नहीं देते कभी कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, मुझे लगता है, जो मैंने भी गलती करी. एंड आई एम, यू नो, आई हैव नो काइंड ऑफ शेम इन एडमिटिंग दैट. इस सब में हुआ क्या कि मैं एक अब पक्का एंटरप्रेन्योर बन गया. पहले 2-2.5 साल एनी फैक्ट्री, एनी बिजनेस टेक्स टाइम टू शेप, बट यू नो आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसी क्या क्या चीज़ें करनी है. तो अब अगर मेरे पास कोई काम आता है, कोई बिजनेस आता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं वो करने से पहले हर चीज़ का एनालिसिस करता हूँ. क्या इसकी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, हर चीज़ का एनालिसिस करके अब मैं कोई भी स्टेप लेता हूँ. सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने करी वो ये करी, जो पहले गलती थी अब सुधार दिया है, कि ना ये जो रातों रात ब्रांड बनाने वाले सपने होते हैं ना, ये आपको दबा के लॉस करके ही बना सकते हो आप. अदरवाइज़ रातों रात प्रॉफिटेबल ब्रांड्स आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री में, स्पेशली इस इंडस्ट्री में, नहीं बन सकते. जितने स्टार्टअप्स मेरे पास आते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए, दे आर ऑल लॉस मेकिंग. एंड आई एम नॉट गोना टेक एनी नेम्स, बट आई नो अ लॉट ऑफ सच ब्रांड्स. आई विल से 99% ब्रांड्स ऐसे ही है. तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो. अगर आप खुद का पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट वाइजली. कोई ब्रांड 2 साल में, 3 साल में ऐसे नहीं बन जाएगा. 8-8, 10-10 साल लगते हैं मार्केट कैप्चर करने में. इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं. मैं अब अगर आपको अपना करंट सिनारियो बताऊं, व्हाट राइट वी आर डूइंग. वी आर मेकिंग फ्राइड प्रोडक्ट्स विच majority ऑफ इंडिया कंज्यूम्स. ब्रांड बिल्डिंग के लिए आपको मॉडर्न ट्रेड में जाना पड़ेगा. हम अभी नहीं कर रहे. वहाँ पे भी मैं हाथ जला के वापस आया हूँ, बट वो मैं करूँगा जब मेरे पास मेरे बेस्ट जो ब्रांड है उसकी इतनी बैंडविड्थ होगी जनरल ट्रेड में 5-10 रुपए के प्रोडक्ट बेचने में, कि मैं, जो चोट लगती है मॉडर्न ट्रेड करके, हर कंपनी को लगती है. बिकॉज आपको लिस्टिंग फ़ीस देनी होती है, आपको डिस्प्ले फ़ीस देनी होती है, आपको अच्छे मार्जिन्स देने होते हैं, आपको स्कीम्स देनी होती है. तो दैट इज़ फॉर ब्रांड बिल्डिंग. तो वो तब करना चाहिए जब आप एक सर्टन लेवल पे एक सर्टन मार्केट में पहुंच गए हो. अगर मेरी 20-25 करोड़ की सेल हो गई है, तब साल की, तब जाके मैं मॉडर्न ट्रेड शुरू करूँगा. अगर आपने अपना पैसा लगाया, अगर आप रेडी हो कि मुझे तो लॉसेस करने हैं, तो आप मॉडर्न ट्रेड भी करो, डे 1 से ही करो. तो आज हमने अब जो करा है वो ये करा है कि जो मुझे डे 1 पे करना चाहिए था, कि हम शुरू से ही, बिकॉज हमारी फैक्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा रहेगी, हमारी ब्रांड रन करने की इतनी कॉस्ट्स नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट विद यू. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल ही कम हो गई थी. बट फैक्ट्री रन करने की कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी आती है. आपके बिजली का खर्चा आएगा, आपके पानी का खर्चा आएगा, आपकी सैलरीज होगी, आपका इंटरेस्ट होगा, वो सब चीज़ें होगी. तो हमें फोकस करना चाहिए था डे 1 से फैक्ट्री रन करने में, लेकिन हमने फोकस करा कि पहले ब्रांड बनाना है. उल्टा हो गया काम. अगर मेरी फैक्ट्री जो अब मैं रन करनी शुरू कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर नाउ मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर अबाउट 7 to 8 brands and signed deals with two big companies also now, which we will start manufacturing in this current month itself, which is a very big thing for me, because मेरी बहुत उससे फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज हो जाएगी और होनी शुरू भी हो गई है. तो उससे क्या है कि मेरी फैक्ट्री की जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो गई, प्लस उससे कमाई भी आती है. कमाई आती है वो आप अपने ब्रांड में लगाते हो, तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाता. ये चीज़ करनी चाहिए थी डे 1 से, लेकिन हमने क्या करा, हमने ब्रांड पे फोकस करा. वो चलाने में मैंने रियलाइज़ कर लिया कि ब्रांड बनाने में खुद के पैसे से 8 से 10 साल लगेंगे एटलीस्ट, मिनिमम टू मिनिमम. तो आप यहाँ भी खर्चा करते गए और आपकी फैक्ट्री की भी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती गई. तो नाउ वेयर वी आर एट इज़, मैं आपको अब थोड़ा बता भी देता हूँ वेयर वी आर नाउ. वी आर रनिंग आवर ओन ब्रांड एट अ वेरी स्मॉल स्केल इन राजस्थान एंड some parts of Western UP, some parts of Delhi NCR, but we are doing it on a very small scale, कि हम खुद करें,
हमारे कम से कम खर्चे हो, धीरे धीरे करके हम इसको ग्रो करें। राजस्थान में धीरे धीरे पहले राजस्थान की पूरी मार्केट कैप्चर करें, बिकॉज वहाँ हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है, हम वहाँ की मार्केट समझ गए हैं, वहाँ का टेस्ट पैलेट समझ गए हैं। उसको हम स्केल करें धीरे धीरे करके। 3 साल बाद जब वो एक लेवल पे पहुँच जाए तब हम उसकी एक्चुअल ब्रांड बिल्डिंग शुरू करें। तो हमने पूरा ही पिवट कर लिया। बट उससे मेरे हिसाब से आई एम एट रियल पीस नाउ, बिकॉज आई नो वेयर टू गो, आई नो हाउ टू कट कॉस्ट्स, आई नो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द प्रोडक्ट, आई नो व्हाट प्रोडक्ट टू सेल एंड वेयर टू सेल। तो इवेंचुअली हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ी नहीं करनी। एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव हुआ है वो ये हुआ है कि मेरा प्लांट रन होना शुरू हो गया है, बिकॉज वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर अदर पीपल नाउ। उससे आपको कमाई भी होती है, आपकी फैक्ट्री भी यूटिलाइज होती है, कैपेसिटी यूटिलाइज होती है, यू गेट टू मीट सो मेनी डिफरेंट पीपल, यू गेट टू नो अबाउट सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एट वॉट कॉस्टिंग दे सेल, वॉट प्राइस दे सेल। तो मेरी मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, मेरी फैक्ट्री भी चलनी शुरू हो गई है और मेरा धीरे धीरे ब्रांड भी ग्रो हो रहा है। आई होप कि ये सारी चीज़ें मुझे डे 1 से पता होती, बट वी डोंट लिव इन अ यूटोपियन सोसाइटी। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और मैं भी अपनी गलतियों से सीखा हूँ और हमेशा सीखता रहूँगा। तो मैं ये वीडियो बस इसलिए बनाई कि कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर, कोई भी नया लड़का लड़की कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, वो ये वीडियो देख के ये बेसिक पॉइंट्स याद कर ले, उनको हमेशा काम आएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय श्री राम सारे अनु। वो क्या कह रहे हो आजकल, वो बंदा देख रहे हो, राम राम सारे अनु। और प्लीज़ हाँ, राम राम सारे भाइयों ने। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर इट विद समवन हु दिस माइट बी ऑफ यूज टू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।